हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पे इसके पहले बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही बेनिफिट इस चैनल के द्वारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस पे आपको सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होगी। अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, घबराएंगे नहीं कि कभी कभी वीडियो आता है तो उसके लिए घबराना नहीं है। बस आपको हम ये जरूर कहेंगे कि धीरे धीरे इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट आपको बेहतर से बेहतर फैकल्टी आएंगे और आपको टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। तो घबराना नहीं है, घबराइएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप पेशेंस रखेंगे कि आप ये भी सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे कि इस चैनल पे तो कभी कभी वीडियो आता है। थोड़ा देखिए, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में अभी थोड़ा सा मौसम भी देख रहे हैं अच्छे नहीं है, तो मौसम अच्छा नहीं रहने के कारण लाइट का प्रॉब्लम है। हम लोग शहर से किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते नहीं है, हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में बिजली वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वाईफाई का प्रॉब्लम होता है, तो उस कारण से कुछ नेटवर्क का जो इशू होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी लाइट नहीं है तो कभी वाईफाई का जो केबल है वो प्रॉब्लम हो गया। इस कारण से आपको रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, उसके बाद सब कुछ आपको बेटर बेटर से बेटर आपको मिलेगा इस चैनल पे। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य यही है कि बिहार बोर्ड के बच्चे बेहतर से बेहतर करें और बोर्ड से। और मैं चाह रहा हूं कि इस चैनल पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक भी पैसा कहीं पे खर्च करना ना पड़े। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए खासकर हमारी टीम का प्रयास है कि घर घर में हमारी टीम के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो और आप बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और साथ ही साथ आपका बेस बेटर हो। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोग रियल नंबर पे बात किए थे, रियल नंबर का थ्योरी, कंसेप्ट और एक एक्सरसाइज भी बताए थे एनसीईआरटी बुक का, जो आपका बिहार बोर्ड का बुक में चलता है। आज कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं उसके आगे का, बहुपद के बारे में। बहुत सारे बच्चे बहुपद पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप देखिएगा इस चैनल पे बहुपद का एक अलग अंदाज में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा कंसेप्ट को, और उसके बाद आपको बहुपद में कहीं पे भी कभी दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुपद आज हम लोग लेकर आए हुए हैं और इसमें थ्योरी और कंसेप्ट का भी बात होगा। और हम लोग का लोगो देखिए क्या है, बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़े। आपको जुड़िए मेरे साथ और आप देखिए आप कितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है, बहुपद बताने से पहले आपको हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे चर और अचर के बारे में। किसके बारे में? चर और अचर के बारे में। क्योंकि जब तक आप चर और अचर के बारे में नहीं जानिएगा आपको बहुपद समझ में नहीं आएगा। चर को इंग्लिश में वेरिएबल और अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू बदलता है। जिसका वैल्यू क्या होता है? बदलता है, लगातार बदलते रहे। जैसे आप इक्वेशन कोई सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 9th में सॉल्व किए हैं, 8 में किए हैं, 7 में किए हैं, 6 में किए हैं, तो x का जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या x का वैल्यू हमेशा एक ही तरह का आता है? कभी आपका 2 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी रूट में आ जाएगा, कभी दशमलव में आ जाएगा, कभी निगेटिव में आ जाएगा। तो x का वैल्यू निरंतर लगातार बदलते रहता है। ये क्वेश्चन बनाइए, कोई एक क्वेश्चन दे दिए, बनाने के लिए क्या है तो x का कुछ वैल्यू है, कुछ और दूसरा क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ और है, आप बना रहे हैं तो कुछ और वैल्यू है, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है, लगातार हमेशा बदलते रहता है, वो वेरिएबल होता है। बट जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो आप यहाँ अगर 2 पढ़ रहे हैं, घर जाकर भी आप पढ़िएगा तो इसको 2 ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि घर जाके इसको 20 पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा, 5 पढ़िएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे -5, अगर हम यहाँ पे -5 कर दिए तो कहीं भी पढ़िएगा तो इसको -5 ही बोलिएगा। तो जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, यानी जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं सभी क्या है? कांस्टेंट है। और जितने भी लेटर्स हैं वो सभी क्या है? आपका वेरिएबल। कभी कभी लेटर्स भी कांस्टेंट की तरह काम करता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे।
तो उम्मीद है कि आप चर और अचर के बारे में समझ गए होंगे कि चर जो होते हैं जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है और अचर जो होते हैं जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। चर जो होते हैं वो आपका वेरिएबल कहलाता है इंग्लिश में, और अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब आते हैं मेन बात पे, बहुपद। बहुपद में क्या होता है मेरे भाई? बहुपद में आपका चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है। चर और अचर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि अब आपको हम आते हैं थ्योरी पे। बहुपद, बहुपद में क्या है? वो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक इस तरह का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पर पावर n के रूप में व्यक्त व्यंजक, जहां an क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और चर, ये चर लिखा है, x में घात n का बहुपद कहा जाता है। इस बात को हो सके अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बहुपद लिखे, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुपद है, ये बहुपद है। और समझाते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 3x स्क्वायर 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी बहुपद है। मैं यहाँ पे लिख दूँ 9x स्क्वायर 3/2x 4 प्लस 9x प्लस x पर पावर 5, ये भी बहुपद है। तो बहुपद में आप देख सकते हैं कि एक अचर है और दूसरा क्या है? चर है। तो बहुपद में चर और अचर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो a0 a1 x दिया है, इसको घबराने वाली बात नहीं है। a0 का मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे 5 दे दिए, a1 x, तो a1 बराबर कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है a1 की जगह पर, यहाँ 2x, फिर यहाँ a2 तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an की जगह पर, यानी यहाँ जो a के फॉर्म में देख रहे हैं ना, ये आपका कांस्टेंट है। a के जगह पर आप देखिए, हम बोले कि इसमें a0 का वैल्यू क्या है? 5, a1 का वैल्यू क्या है? 2, a2 का वैल्यू क्या है? 3 है, और डॉट 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 an x पर पावर n, यानी पे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर 100 है और x पर पावर कहाँ तक गया? n तक गया। तो ये सभी जो देख रहे हैं, ये लिखने का जो तरीका देख रहे हैं, इसमें आपका चर भी है और क्या है? अचर भी है। चर और अचर मिलकर क्या बना देता है? बहुपद। अब कुछ और बात समझिए, हो सके ये बात आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं अपने तरीका से। जैसे ये तो आप देख लिए, आगे समझिए। जैसे बहुपद जो होता है मेरे भाई, बहुपद जो होता है इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे a x पर पावर n, मान लीजिए यहाँ पे हम a1 दे दिए, फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a2 x पर पावर n माइनस 1, a3 x पर पावर n माइनस 2, इस तरह से आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप यहाँ 1 लिखे हैं, आप यहाँ 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, x पर पावर n माइनस 3, डॉट 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 जहां तक जाए। अब मैं कहूँ कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, a0 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ लिख देख सकते हैं 5x क्यूब। अब जो n का जगह पर क्या, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। आई बात समझ में? तो ध्यान ये देना है कि पॉलिनोमियल में चर भी होगा और क्या होगा? अचर भी होगा। या 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये सब क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए, बहुपद में दो चीज होते हैं, एक चर होते हैं और एक क्या होते हैं? अचर होते हैं। दोनों को प्लस माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, वो बहुपद होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुपद पे पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुपद पे यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो पावर कितना है आपका? 1 है। तो कभी भी याद रखिएगा, बहुपद का जो चर होते हैं उस पे पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव, ये माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 3 एक्स पर पावर माइनस 2 5x प्लस 9, कहें कि ये बहुपद है, हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निगेटिव में आ गया। हाँ, अगल बगल में कुछ भी हो, वो निगेटिव हो, रूट हो, ये कुछ भी हो, तो हमने बोला कि बहुपद पे पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तब कहिएगा सर हम याद कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, बहुपद पे हमेशा पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
यानी इसका मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और जीरो क्या होता है? उदासीन होता है, इस पे कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक 0 से लेकर 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक होना चाहिए। किस पे पावर? चर पे पावर, यानी वेरिएबल पे पावर होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दे 3x³ प्लस 5x² माइनस 9/2x प्लस 3। मैं पूछूं कि बहुपद है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, आपके किताब जब उठाइएगा तो शुरू में सबसे पहले यही पूछना है कि बहुपद है कि नहीं पहचानिए। तो बहुपद पहचानने का तरीका है कि हमेशा वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसमें पावर 1 है, ये पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हम बोले कि बहुपद है, आप कहिएगा हाँ सर ये बिल्कुल बहुपद है। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन दे दें 3/2 x⁻9 प्लस x⁻8 प्लस 9, मैं बोलूं कि बहुपद है, हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया। अगर आप कहिएगा सर यहाँ भी तो माइनस है, तो आपको ये सब क्या है? गुणांक के रूप में। जैसे कोई भी चर के बगल में कोई नंबर रहता है तो उसको गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? गुणांक। तो मुझे गुणांक से मतलब नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो हमको गुणांक से मतलब नहीं है। ये सब बात आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, बहुपद कैसे पहचाना जाता है। आई बात समझ में? अब बात ये होता है, सुनिए, तो आप देख सकते हैं ये बहुपद तो आप समझ गए, बहुपद में क्या ये सब लिखा हुआ है। फिर बहुपद में चर का x का अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। देखिए इस बात को समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं 3x² प्लस 9x³ प्लस 5x², x² नहीं लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 लिख दे और यहाँ पे 2x लिख दे। हम बोले कि इसका घात कितना होगा, तो याद रखिएगा कोई भी बहुपद दिया रहे, ये तो बहुपद है, कोई भी बहुपद दिया रहे उसके अधिकतम पावर को, मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बहुपद का घात बोलते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है, तो हम बोलेंगे इसका घात कितना है मेरे भाई? 4 है। आइए समझ में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 9/3x9 √3x² प्लस 5x5। हम कहें कि ये बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे कि बहुपद है। और अगर हम पूछे कि इसका घात कितना होगा, तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 9। तो मैक्सिमम पावर को, महत्तम घातांक को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बहुपद का घात बोलते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा है कि बहुपद में चर x के अधिकतम मान को, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। मैक्सिमम पावर जो आते हैं वही बहुपद का क्या होते हैं? घात होते हैं। तो आप ये डिग्री आसानी से समझ गए होंगे। अब कुछ और बात समझते हैं, और समझिए, ये तो आप समझ गए कि घात कैसे निकलता है। अब ये तो घात निकालने का तरीका हुआ, कौन सी निकालने का तरीका हुआ? आपका घात निकालने का आपका तरीका आपने समझ लिया। लेकिन कुछ और भी इसमें बातें होते हैं, जैसे कहेगा बहुपद को मानक रूप में लिखें। इस घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? डिग्री बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब कहेगा घात बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्या लिखें? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप में लिखे। तो बहुपद, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूं 9x4 प्लस 5x5 माइनस 3x2 प्लस 4/3x² प्लस x⁻10 माइनस 3। हम पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं है, आप कहिएगा हाँ जी सर बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि सब पे पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। फिर हम बोले कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो कहिएगा सर मैक्सिमम पावर 10 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 10। लेकिन हमको जानना क्या है? आपको मानक रूप के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? मानक रूप के बारे में समझना है। तो मानक रूप क्या होता है? जो ये पावर देख रहे हैं, पावर को, पावर जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए, वो आपका क्या होगा? मानक रूप होगा। जैसे मैं कहूँ कि इसका मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप कैसे लिखाएगा? देखिए मानक रूप
हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मानक रूप में कैसे लिखिएगा, तो पावर को आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए जैसे। और एक और बात आपको हम बेहतरीन बात बता दें, ये एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो बहुपद होता है। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर 5 लिख दे, हम कहें कि ये बहुपद है कि नहीं, हम कहेंगे हाँ बहुपद है। आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए 5 के बगल में 1 छिपा है और 1 को हम x पर पावर 0 नहीं कर सकते क्योंकि x पर पावर 0 एक पूर्णांक है कि नहीं है। तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर बहुपद होता है। कितने पावर का, तो याद रखिएगा 0 पावर का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जामिनेशन में कि बताइए कि अगर कोई n नंबर है ये कितने घात का बहुपद है, तो हम बोल देंगे कि ये 0 घात का बहुपद है। आई बात समझ में। तो अब देखिए मैंने क्या बोला कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप पावर को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में, दो तरीका से। तो चलिए पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, देखिए तो क्या इसके बगल में x पर पावर 0 है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि x पर पावर 0 लिख दीजिएगा, मन में समझिएगा कि x पर पावर 0 है। तो सबसे पहले उसको लिखिए -3। अब 0 के बाद 1 खोजिए, क्या 1 कहीं है, नहीं है। अब दो जगह है, इसको चेंज कर दो। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई और नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 6। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 लिख देते हैं। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो पहले 3 लिख दीजिए। 3 के बाद 1 नहीं है, 1 के बाद 2 वाला लिख दीजिए। 2 के बाद 3 वाला है कहीं, नहीं है। 4 भी नहीं है, 4 भी है तो 4 लिख दीजिए, 9x4। 4 के बाद क्या लिख दीजिए, 5 वाला लिख दीजिए। 5 के बाद किसके वाला लिख दीजिए, 6 वाला लिख दीजिए। और 6 के बाद डायरेक्ट किसका है, 10 वाला लिख दीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन याद रखिएगा बहुपद जो आता है लिखने का असली जो तरीका है, मजा आएगा लिखने में। यानी सारे बुक में बच्चे लोग जब भी लिखते हैं ना तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते क्रम में। यानी ये लिखने में अच्छा कब लगता है, जब बड़का पावर पहले लिखिए, तब छोटका पावर लिखिए, तब ये वाला लिखिए। यानी पावर को आप अगर घटते क्रम में लिख दे रहे हैं तो अब ये ज्यादा बेटर लगता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, आप बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, घटते क्रम में। ये सब 9th क्लास की बात है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए 9x3 प्लस 4x2 प्लस 5x8 प्लस 3x2, 2 नहीं, 2 तो लिख ली है। मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दिए, -3/2 x9। अब हम कहें कि जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, पहले बड़का पावर लिख दो। अब हमेशा याद रखना पहले बड़का पावर लिखेंगे। 9 के बाद 8 वाला लिख दो, 8 के बाद क्या लिख दो, 7 वाला लिख दो। 7 के बाद कौन आएगा, 6 तो है नहीं तो 3 वाला लिख दो। 3 के बाद किसको लिख दो, 2 वाला लिख दो। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उम्मीद है कि आप पॉलिनोमियल क्या होता है समझ गए होंगे। पॉलिनोमियल आपका पहचानने का क्या तरीका है ये समझ गए होंगे। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ये समझ गए होंगे। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ये भी समझ गए होंगे। अब मेरे भाई आप लोग को बता दे कि 10 क्लास में, ये तो आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास था। कुछ इंट्रोडक्शन में हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे जिस बहुपद पे मैक्सिमम पावर यानी घात, जैसे मैं लिख दूं 3x+2, ये बहुपद है कितने घात का, एक घात का। जो बहुपद एक घात का होता है उसको बोलते हैं एक घातीय। क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। पता है कि नहीं, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। जैसे आपको हम बता दें, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एक घातीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक घातीय बोलिए या रैखिक बोलिए, बात एक ही है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका इंग्लिश वर्ड है।
बताते हैं आपको। चलिए, तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, याद रहेगा। तो आपको हमने क्या बताया कि कभी भी अगर पावर एक मिले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे और हिंदी में एक घातीय या रैखिक बहुपद। इसका एक और नाम क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। फिर अगर पावर दो रहे, 3x² प्लस 5x प्लस 2, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और तीसरा, अगर पावर 3 रहे मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, अगर पावर 3 रहे तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। उसी तरह अगर 4 रहे तो 4 घातीय, 5 रहे तो 5 घातीय। अब द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं, उनको भी समझ में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश सही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक वाले, ये जो त्रिघात है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात यह है कि 10 क्लास में कौन बहुपद पढ़ना है, 10 क्लास में दो बहुपद पढ़ना है, एक द्विघात पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द्विघात, और एक क्या पढ़ना है आपको, त्रिघात पढ़ना है, याद रखिएगा। एक पढ़ना है द्विघात और दूसरा क्या पढ़ना है, त्रिघात। तो घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं मेरे भाई, रैखिक बोलते हैं। फिर बोल रहा है किसी बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी आप किसी भी बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी बहुपद है, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं, अगर वहां से एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं, जो भी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वो मान लीजिए एक्स में इक्वेशन दिया है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाले 5, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ खींचिएगा तो एक्से पे ना, एक्से पे कटेगा, एक्से पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद को इंटरसेक्ट बोलते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा है, किसी भी बहुपद का शून्यक, शून्यक मतलब होता है जो आप मान निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 3x + 1 = 0, मैं कहूँ कि यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो 1/3 हुआ। ये जो वैल्यू निकाले, मान निकाले, उसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और जो शून्यक आता है वो x का निर्देशांक होता है। x का वैल्यू अगर y रहेगा तो y का वैल्यू होगा, z है तो z का वैल्यू होगा, वो x का निर्देशांक होता है, यानी वो वैल्यू होता है। और जहां ग्राफ अगर खींचते हैं तो कहाँ काटेगा, एक्स अक्ष पर। जनरली सारे क्वेश्चन आपके बहुपद में एक्स पे ही होते हैं, तो हम लोग एक्स मानते हैं। तो जो भी आप वैल्यू निकालिएगा वो कहाँ काटेगा, एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा। आगे है, बहुपद के शून्यक उसके बहुपद गुणांकों से संबंधित होते हैं। अब देखिए, बहुपद का जो शून्यक होगा, जो शून्यक होगा गुणांकों से संबंधित होता है। इस बात को समझिए, हो सके ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कंसेप्ट को समझिएगा, ये इतना सारा आपको कंसेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि बहुपद का जो शून्यक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुपद लिख दिए x² + 5x + 6, इसका जो शून्यक निकालिएगा, यानी जो वैल्यू निकालिएगा x का, तो यहाँ x का वैल्यू -3 और -2 आएगा। कैसे आएगा हम सिखाएंगे, घबराएंगे नहीं, यहाँ मतलब बता रहे हैं। तो जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसके बहुपद, उसके मतलब क्या, बहुपद गुणांकों से संबंधित होते हैं। यानी ये जो वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू इससे संबंधित होते हैं कि नहीं, संबंधित मतलब क्या, ये जो वैल्यू निकालते हैं इसको फैक्टराइज करके निकालते हैं, फैक्टर करके, मिडिल फैक्टर, यानी बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाए। आई बात समझ में। आगे है द्विघात बहुपद ax² bx + c a ≠ 0। इस बात को आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी आपको हम बता दें कि द्विघात बहुपद आपको पढ़ना है मात्र दो बहुपद। कितने बहुपद पढ़ना है, दो। एक द्विघात पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, त्रिघात पढ़ना है। एक द्विघात पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, त्रिघात पढ़ना है। तो अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, किसका बात करें, द्विघात बहुपद का अगर बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी व्यापक रूप। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होते हैं, तो होते हैं ax स्क्वायर bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, जहां यानी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब ये बात होता है कि व्यापक रूप और जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके घर में मम्मी लोग जब खस्ता बनाती है तो उसका एक ढांचा होता है जिसको सांचा बोलते हैं, या ईंट जो बनाते हैं, ईंट वाले जो मजदूर होते हैं उनका एक फर्मा होता है। ये इक्वेशन का फर्मा है, उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सपोज a 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये होल टर्म 0 हो जाएगा। और जब ये नहीं रहेगा, मान लीजिए ये नहीं रहेगा, तो क्या पावर 2 रहा, जब पावर 2 नहीं रहेगा तो क्या ये द्विघात रहेगा। द्विघात का मतलब ही होता है क्या मेरे भाई, पावर 2, जहां a नॉट इक्वल टू 0 यानी इसके बगल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 कर रहे हैं तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा, एक घातीय बहुपद। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे दूं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये द्विघात बहुपद है। आप यहाँ पे 0 कभी नहीं दे सकते हैं। अगर 0 दीजिएगा तो 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा ये खत्म हो जाएगा, द्विघात रहेगा ही नहीं। तो ये बहुपद का एक एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कंसेप्ट में क्या कह रहा है समझिएगा कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर bx प्लस सी a नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ एक परवलय होता है। अब परवलय क्या होता है ये समझिए, आपको हम परवलय बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा, उसका जो डिजाइन आएगा वो परवलय आएगा। परवलय को इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाराबोला। यानी जब इसका ग्राफ खींचिएगा ना मेरे भाई तो इस डिजाइन का आएगा, इसी को परवलय बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत, ये वृत्त है। तो ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये परवलय होता है। तो आप किसी भी द्विघात बहुपद का, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ को हिंदी में आलेख बोलते हैं। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो याद रखिएगा परवलय। परवलय को इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं, जो इस डिजाइन का होता है। और परवलय 4 किस्म के होता है, बस ज्यादा नॉलेज जान लीजिए। ये तो एक डिजाइन हो गया, नीचे माहे भी होता है, 2 डिजाइन हो गया, 3 डिजाइन हो गया, और ये 4 डिजाइन हो गया। ये आपका सब क्या है, परवलय है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। यानी कोई भी द्विघात बहुपद का आप ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा किस में आएगा, परवलय में आएगा। आई बात समझ में। अब अगला देखिए, परवलय अर्धमुखी होगा, अपवार्ड। अपवार्ड मतलब कि ऊपर की ओर। यदि a लेस देन 0 हो, 0 हो तो परवलय अधोमुखी होता है, और यानी कि ऊर्ध्वमुखी अपर, और नीचे क्या होगा, डाउनवर्ड। यानी डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको हम बताए, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये दोनों नहीं होगा आप अगर ग्राफ खींचिएगा तो। आई बात समझ में। अगर आप ऐसे भी आपको ये सब पढ़ना नहीं है, चलिए, ये अपवर्ड है और ये क्या है आपका डाउनवर्ड। अर्धोमुखी, अर्धोमुखी मतलब ऊपर, और अधोमुखी मतलब नीचे, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे यही बात है कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा क्या आएगा, परवलय के रूप में आएगा। वो परवलय किसके किसके रूप में आएगा, एक ऊपर माहे आएगा अपवर्ड, और एक क्या आएगा, डाउनवर्ड के रूप में होगा। आई बात समझ में। तो अभी तक आपने क्या सीखा, बहुपद में चर अचर क्या होते हैं। बहुपद में जो बहुपद होते हैं चर और अचर का कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुपद पहचानेंगे कैसे, फिर मैंने आपको बताया कि बहुपद जो होते हैं, बहुपद आपका जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। बहुपद क्या होते हैं, बहुत तरह के। तो आपको मैंने बताया कि बहुपद क्या होता है ये बता दिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वो बहुपद का घात होता है।
है। फिर घात के बाद मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैंने बताया कि पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं तो वो क्या होगा, मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। लेकिन ज्यादा लिखने में अच्छा क्या लगता है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि जिस बहुपद का पावर एक होता है उसको एक घातीय बोलते हैं, या आप रैखिक बोलिए, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको द्विघात बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर 3 होता है उसको त्रिघात बोलते हैं या क्यूबिक बोलते हैं। अगर 4 रहेगा तो 4 घातीय, 5 रहेगा तो 5 घातीय, इस तरह से। लेकिन 10 क्लास में आपको 2 बहुपद पढ़ना है, एक द्विघात पढ़ना है और एक त्रिघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx प्लस सी होता है। आई बात समझ में, जहां ए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि अगर आप द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा तो हमेशा प्रवलय आएगा, पराबोला के रूप में आएगा। वो पराबोला का 2 डिजाइन रहेगा, ऊपर की ओर होगा जिसको अपवर्ड बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी, या डाउनवर्ड जिसको हम लोग अधोमुखी बोलते हैं। इतना तक बात हो गया, आई बात समझ में। अब आगे का बात आगे है कि बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं उसका योग माइनस बी बाई ए होता है और गुणनफल जो होता है सी बाई ए होता है। अब ये क्या होता है समझिए, कोई भी द्विघात बहुपद है, एक बात आप ये जान लीजिए, ये दम रियलिटी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितना ज्यादा पावर, जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना ही आंसर निकलेगा। यहाँ पावर कै गो है, 2 गो, तो आंसर कै गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। अगर पावर 3 गो रहेगा तो आंसर कै गो निकलेगा, 3 गो। क्योंकि आपको 2 ही बहुपद पढ़ना है, द्विघात पढ़िए या त्रिघात बहुपद पढ़िए। यहाँ पे x² है, अगर आपका इसका शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर दीजिए। किसके बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर। जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो 2 गो आंसर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूं, एक एग्जाम्पल से समझिए, x² माइनस 5x प्लस 6, मैं कहूँ कि इसका शून्यक निकाले तो शून्य के बराबर कर देंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल फैक्टर, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 3x और 2x। बहुत सारे बच्चे को बहुपद फैक्टर आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके लिखेंगे सर मुझे फैक्टर नहीं आता है, इसको हम समझाएंगे, क्योंकि 8 क्लास में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये गुणनखंड मिडिल फैक्टर करने आता है, यानी 2 पार्ट में तोड़ने आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x, तो x माइनस 3, और इन दोनों में से -2 कॉमन होगा तो x माइनस 3। ये आपका दोनों सेम हो गया, तो यहाँ से x माइनस 3 और ये दोनों बच गया x माइनस 2। एक बार ये 0 करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ से अगर करते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो जरा देखिए x का कितना वैल्यू आया, एक x का वैल्यू आया 3 और x का वैल्यू क्या आया, 2। ये जो आंसर निकलता है इस आंसर को ही बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। और इसी शून्यक को पहला को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। आई बात समझ में। तो शून्यक और कुछ नहीं है, जो हम वैल्यू निकालते हैं वही शून्यक होता है। अब द्विघात बहुपद में ये जो शून्यक निकाले हैं जिसको अल्फा बीटा बोलते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चलिए और इसको हम क्लीन से लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है शून्यकों का योग, शून्यकों, शून्यकों का योग। अब ये शून्यकों का योग क्या होता है समझिए। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग जो होते हैं, इसको शून्यकों का योग मतलब क्या, जो आपने आंसर निकाला, और आंसर को ही अल्फा बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, शून्य को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। इसका योग का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और फिर मैं बोलूं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब एक बात समझिएगा, अगर हम यहाँ जो शून्यक निकाले हैं इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होगा,
5, देखिए यहाँ शून्यक जो आया है। लेकिन आप अगर हम आपसे पूछे कि शून्यक का योग निकाले, तो शून्यक निकाल के जोड़िएगा तो काफी टाइम होगा। अगर आप चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ए कौन होता है, तो स्क्वायर के बगल वाला ए होता है। चलिए एक नया पेज लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, समझिएगा, आपको हम बता रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या लिया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम कहें कि इसका शून्यक निकालें, तो क्या निकालिएगा, एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको 0 के बराबर कीजिएगा, 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका शून्यक निकालिएगा तो क्या होगा, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, x, तो x माइनस 3, और यहाँ से -2 तो x माइनस 3। ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पे दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, और ये दोनों बच गया x माइनस 2। ये दोनों सेम हो गया तो कॉमन ले लिया है, आई बात समझ में। अब यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 2। यानी ये इसका शून्यक हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको जरा जोड़िए दोनों शून्यक को, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5, और हम कहें कि इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 6। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, इतना करके बाद अगर ऐसा करते हैं तो टाइम लॉस होगा। तो इसके लिए जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन है उसने एक फॉर्मूला दिए, कहे कि भाई इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, शून्यकों का योगफल निकालना हो, यानी योग निकालना हो, इसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। जो आपका आंसर आ रहा है 3, यहाँ जो x बराबर 3 आया इसको आप अल्फा मान सकते हैं, और फिर x बराबर जो 2 आया इसको बीटा मान सकते हैं। आप किसी को भी अल्फा, अगर इसको अल्फा मान रहे तो इसको बीटा, अगर इसको अल्फा मान रहे तो इसको बीटा, आप फ्री है, किसी को भी मान सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसके बारे में कुछ अपना विचार दिए। क्या दिए आप समझिएगा, देखिए क्या दिए उन्होंने। ये दिया, उन्होंने ये बात कहा कि अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़िएगा तो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। और फिर यहाँ पे अगर शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा सी बाई ए के बराबर होगा। अब क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको निकालना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, लेकिन ऐसे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, तो जब कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के बगल वाला बी होता है तो माइनस कितना हो जाएगा, 5, और c बराबर क्या हो जाएगा, 6। आप कहिएगा ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है। अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि द्विघात बहुपद का ये रूप होता है, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ये बताया कि द्विघात बहुपद का ये रूप होता है। स्क्वायर के बगल में ए होता है, एक्स के बगल वाला बी, और लास्ट वाला क्या होता है, सी। इसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया। अगर हम कहें कि शून्यकों का योग निकालिए अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह पर क्या है -5 और ए की जगह पर 1, माइनस माइनस प्लस 5 आया कि नहीं। यहाँ भी देखिए शून्यक का योग कितना है, 5 है। फिर मैं कहूँ कि यहाँ से गुणनफल निकालिए तो क्या बोलिएगा, सी बाई ए, क्या बोलिएगा, सी बाई ए बोलिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 6 और ए का वैल्यू 1, तो यानी 6। यहाँ भी देखिए आपका 6 आया। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो क्या हम इतना काम करेंगे, नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई बस समझ में। ये जो आपका थ्योरी दिया था आपका यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं कि बहुपद जो होते हैं उसके शून्यकों का योग ये माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होते हैं, सी बाई ए। ये किसका योग है, किसका गुणनफल है, ये द्विघात बहुपद का है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद का भी होता है। आज मैंने आपको सिर्फ बहुपद का इंट्रोडक्शन दे रहा है, घबराना नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आएगा। अभी हम आगे भी अगला जो लेक्चर आएंगे बहुपद का, वो सारा बात फिर से बताएंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और एक लास्ट टॉपिक रह गया, विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम तो हम आपको बहुत बार बताए हुए हैं, याद होगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या, शेषफल।
तो आज रहा बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रो था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया घबराना नहीं है, थोड़ा भी तो समझ में आया होगा। इसमें अभी और बात बाकी है, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रो था, तो आप समझ सकते हैं कि इंट्रो में इतना सारा बात हुआ। मैंने क्या क्या बताया कि बहुपद होता क्या है, तो बहुपद चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है। फिर मैंने बताया कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, ये भी बताया। तो हमने बोला कि बहुपद का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, जितना ज्यादा पावर रहेगा, सबसे मैक्सिमम पावर जो होंगे, महत्तम घात को हम लोग बहुपद का घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। तो पावर को, घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दीजिए, वो उसका मानक रूप होता है। फिर मैंने बताया कि अगर पावर एक है किसी बहुपद का तो उसको रैखिक बोलते हैं या एक घातीय बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि बहुपद पे अगर पावर हाईएस्ट 2 है तो उसको द्विघात बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है तो त्रिघात बोलेंगे, 4 है तो चार घातीय बोलेंगे, लेकिन उसी तरह 5 है तो 5 घातीय डॉट डॉट डॉट। लेकिन आपके 10 क्लास में दो बहुपद पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात। तो मैंने सबसे पहले बताया द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, तो इसके दो रूट्स होंगे। दो रूट्स मतलब क्या, मूल। हिंदी में आप इसको मूल बोल सकते हैं या जीरोज बोलिए, हिंदी में शून्य। यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितने होते हैं, 2। जितना बड़ा पावर उतना ज्यादा वैल्यू। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 को वैल्यू, हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 को वैल्यू, लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात। तो द्विघात में जो होते हैं आपका हाईएस्ट पावर 2 होते हैं तो 2 शून्यक। शून्यक क्या होता है, तो जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो शून्यक होता है, जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। और इसी से यहाँ पे 2 फॉर्मूला निकल गया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आज मैंने इतना इंट्रो दिया, घबराना नहीं है। अगर समझ में नहीं है, समझ में आ रही है तो जरूर दोस्तों में शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा इसको फैला दीजिए, पूरे बिहार वासियों में, गांव गांव तक ये बात जाना चाहिए, लिंक जाना चाहिए। आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुपद का आगे का पार्ट होगा, ये पहला पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।